राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान होना है। चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 21 जुलाई को परिणाम घोषित होने के बाद 25 जुलाई 2022 को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होगा। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू उम्मीदवार हैं। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। मुर्मू अनुसूचित जनजाति से संबंधित दूसरी शख्सियत हैं जिन्हें राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है। उन्होंने इससे पहले 2015 से 2021 तक झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करती हैं, तो वो राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला होंगी। वहीं विपक्ष की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। उन्होंने पूर्व पीएम चंद्रशेखर की सरकार में 1990 से 1991 तक और फिर 1998 से 2002 तक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया है। यशवंत सिन्हा ने विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। 2018 में पार्टी छोड़ने से पहले वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे। इसके बाद वो टीएमसी में शामिल हो गए। हालांकि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुने जाने से एक दिन पहले उन्होंने टीएमसी छोड़ दी थी। आइए अब हम आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव की क्या प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 35 साल की उम्र होना जरूरी है। भारत का कोई भी नागरिक कितनी बार भी राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। लोकसभा सदस्य की पात्रता और किसी भी लाभ के पद पर न होने के साथ साथ उम्मीदवार के पास कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक विधायक होने चाहिए। ऐसा होता है राष्ट्रपति चुनाव। अब बात करें राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया की, तो बता दें राष्ट्रपति का चुनाव आम चुनाव जैसा नहीं होता है। इसमें जनता सीधे तौर पर हिस्सा नहीं लेती है, बल्कि जनता ने जिन विधायकों को और सांसदों को चुना होता है वो चुनाव में हिस्सा लेते हैं। विधायक और सांसद के वोट का वेटेज अलग अलग होता है। अब ये वेटेज कैसे तय होता है ये हम आपको बाद में बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि संविधान के अनुच्छेद 54 के मुताबिक राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल करता है। इसके सदस्यों का प्रतिनिधित्व अनुपातिक होता है, यानी उनका सिंगल वोट ट्रांसफर होता है, लेकिन उनकी दूसरी पसंद की भी गिनती होती है। ऐसे बनता है निर्वाचन मंडल। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य मिलकर राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल बनाते हैं। मनोनीत सांसदों को छोड़कर बाकी बचे 776 सांसद और विधानसभा के 4120 विधायकों से निर्वाचन मंडल बनता है। निर्वाचन मंडल के वोट का कुल मूल्य 10,98,803 है। इस तरह होती है वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए सदस्य उम्मीदवारों से पहले अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट डालते हैं। बैलेट पेपर में सदस्य बता देते हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए उनकी पहली, दूसरी और तीसरी पसंद क्या है। अगर पहली पसंद वाले वोटों से विजेता का फैसला नहीं हो पाता तो उम्मीदवार के खाते में वोटर की दूसरी पसंद को नए सिंगल वोट की तरह ट्रांसफर किया जाता है। इसी वजह से इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहा जाता है। ऐसे तय होता है विधायकों के वोट का वेटेज। विधायकों के वोट का वेटेज राज्य की जनसंख्या है। वोट का वेटेज निकलने के लिए प्रदेश की जनसंख्या को चुने गए विधायकों की संख्या से भाग दिया जाता है। इसके बाद जो नंबर आता है उसे 1000 से भाग दिया जाता है। इस तरह उस राज्य के विधायक के एक वोट का वेटेज होता है। यदि भाग देने के बाद प्राप्त संख्या 500 से ज्यादा है तो इसमें 1 जोड़ दिया जाता है। ऐसे तय होता है सांसद के वोट का वेटेज। राज्यों के विधानसभाओं के चुने सदस्यों को वोटों के वेटेज जोड़ा जाता है। अब इस वेटेज को राज्यसभा और लोकसभा में चुने सदस्यों की कुल संख्या से भाग दिया जाता है। इस तरह जो नंबर मिलता है वो एक सांसद के वोट का वेटेज होता है। अगर इस तरह भाग देने से 0.5 से ज्यादा बचता है तो वेटेज में 1 जोड़ दिया जाता है। ऐसे होता है जीत हार का फैसला। राष्ट्रपति चुनाव में ज्यादा वोट हासिल करने से ही जीत तय नहीं होती है। राष्ट्रपति वही बनता है जो सांसदों और विधायकों के वोटों को कुल वेटेज का आधा से ज्यादा हिस्सा हासिल करे। मान लीजिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो निर्वाचन मंडल होता है उसके सदस्यों के वोटों का कुल वेटेज 10,98,882 है, तो उम्मीदवार को 5,49,442 वोट हासिल करने होंगे। जो उम्मीदवार सबसे पहले ये नंबर हासिल कर लेता है उसे राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। इन्हें है वोट का अधिकार। संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभा के सदस्य नहीं डाल सकते हैं वोट। राज्यसभा, लोकसभा या विधानसभाओं के मोनिनोज सदस्य, राज्यों के विधान परिषदों के सदस्य। इस बार राष्ट्रपति पद के चुनाव में 776 सांसद और 4033 विधायक यानी कि कुल 4809 मतदाता शामिल होंगे। राजनीतिक दल व्हीप लागू नहीं कर सकेंगे, साथ ही मतदान पूरी तरह से गुप्त होगा। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।